5 साल में चलता है, लेकिन कोरोना का संकट क्या करते हैं, क्या करते हैं, सुधार हो गया है? नहीं, थोड़ा थोड़ा हुआ है, पूरे अच्छी तरीके से नहीं हुआ। जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आदमी कोई खरीदारी के लिए निकल ही नहीं रहा है। इस समय हम लोग बहुत डिस्टर्ब में है। जो माला 70-60 रुपये बिक रहा है, इस समय माला 35 रुपये 40 रुपये माला बिक रहा है सर। और इस समय दुकानदारी एकदम जितनी रौनक होनी चाहिए उतनी है नहीं। विदेशी माल भी आ रहा है, कुछ नेपाल से भी माल डंप हो जा रहा है। हाँ, वो हमारा असर पड़ रहा है। नहीं, बाहर के जो पार्टी आते थे वो इस समय आ नहीं रहे हैं। जैसे नेपाल के जो भैया दूज के लिए आते हैं लोग, इस समय आ नहीं रहे हैं। पहले आते थे लोग, अब नहीं आ रहे हैं। और उन लोग की वजह से तो थोड़ा सा बिजनेस पे थोड़ा प्रभाव तो पड़ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रभाव तो बहुत पड़ा है। मगर क्या किया जाए, मगर थोड़ा मोड़ा बस चल रहा है किसी तरीके से। हम लोग का धंधा बस ये है, अच्छे तरीके जिस तरीके से चल रहा था पहले उस तरीके से नहीं चल रहा है। पूरे मार्केट का क्या बताया टर्नओवर, जो 10 बोरा माला 20 बोरा माला मंगवाता था, इस समय 3 बोरा 4 बोरा माला मंगवा रहा है। जिस हिसाब से सेलिंग होनी चाहिए उस हिसाब से सेलिंग नहीं हो पाती है। सर लैंग्वेज मेन बात ये होता है सर जी, लैंग्वेज आप अच्छे से यूज करेंगे तो हर कस्टमर आपके पास आएंगे। आप बदतमीजी से बात करेंगे तो कोई कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। मैं से यही कामना करता हूँ। और ये एक ऐसी त्योहार है भारतवर्ष की, सभी त्योहारों में, कि इस त्योहार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों का रोजगार इससे जुटा हुआ है। मात्र एक ऐसा त्योहार है, होली दशहरा में, लेकिन माँ लक्ष्मी उनको आशीर्वाद देती है। कोरोना काल का असर किससे पड़ा व्यापार पर? कोरोना काल का असर तो नेपाल के लिए भी आते थे, कई लोग आते हैं और नेपाल के लोग आते हैं, लेकिन इस बार जो है पर साल से नेपाल के लोग माला खरीदने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नेपाल सरकार द्वारा पर साल विरोध हो गया था कि हम अपने यहाँ की फूल उत्पादन करेंगे और अपने देश में खरीदेंगे, भारत से माल नहीं लेंगे। लेकिन इस बार अभी ये माल गया, लेकिन बॉर्डर पे है, जब उनका बिक जाएगा तब भारतीय माल को ये इतना पता चला। व्यापार पर पड़ रहा है। व्यापार पे तो असर पड़ता